नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की करंट एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं। आप लोग नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन में अगर हो तो ये पर्सन रिश्ते में काम करना चाहते हैं, मेहनत करके रिश्ते को पाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जो भी गलती हुआ है, जो भी चीज़ें रिश्ते को ख़राब कर रहा है, इस बारे में ये बात करना चाहते हैं। ये आपके साथ एक पारिवारिक संबंध में अगर पहले से ही है, मतलब शादीशुदा हो, तो उसको बरकरार रखना चाहते हैं। अगर नहीं हो तो ये शादी करके रिश्ते को लॉन्ग टर्म्स देना चाहते हैं। लेकिन ये एक चीज़ है, ये जब भी ये बात करेंगे ये अपने अंदाज में बात करेंगे। ऐसा सोच रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहना है, मैं ये सोच रहा हूँ या मैं वो सोच रही हूँ, इस तरीके से ये सोच रहा है। इनको लगता है कि जो ये सोच रहे हैं ये सारा चीज़ ये सही सोच रहे हैं और ये अपनी सोच के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रहा है। इनको लगता है कि रिश्ते चलाने के लिए सच में लगता है पैसा, तो ये पैसे के लिए भी मेहनत करेंगे और रिश्ते के लिए भी मेहनत करेंगे और ये सारी जो बातें हैं ये आपको समझाएंगे बात करके। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, मतलब आपकी करंट एनर्जी क्या है। जो है स्कॉर्पियो, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। टेम्परेंस, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप भी रिश्ते में एक बैलेंस की उम्मीद कर रहे हो। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। कुछ हद तक आपने कोशिश भी की होगी, लेकिन अभी आप अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो क्योंकि आपको अनवांटेड चीज़ों का डर है, ट्रॉमा है जो आपको परेशान कर रहा है कि अरे मैंने कोशिश किया, नहीं हो रहा है, शायद नहीं होगा। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे ही रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए,
जब सब कुछ सही हो जाएगा फिर से वापसी करेंगे। कभी कभी आपको लग रहा है और मैं कितना मेहनत करूं ये रिश्ता बैलेंस हो जाए इसके लिए, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है या फिर आपकी झूठ से, आपकी ट्रॉमा से रिश्ता खराब हो रहा है। तो आपने अब सोचा या तो मैं रिश्ते से मूव ऑन कर जाऊंगा या फिर खुद को रोक के रखूंगा, इमोशन को कंट्रोल करूंगा या करूंगी और इंतज़ार करूंगा कि कब चीज़ें सही होगी, और अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करूंगा। क्योंकि आपने हो सकता है कोशिश किया, कुछ नहीं हो रहा है, आप चाहते हो रिश्ता बैलेंस हो जाए लेकिन नहीं हो रहा है। इधर आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, रिश्ते में काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ उनमें ये बहुत जो है बातें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हमेशा अपनी मर्जी जो है ऊपर रखने वाला इंसान है। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि में कोई भी राशि हो सकता है। ये हाईलाइटेड था तो मैंने इनकी इस राशि के बारे में बता दिया। अब हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पहले ही मैंने कहा कि ये बात करना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ये अपनी हिसाब से सब काम को करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, देख लेते हैं आगे आगे क्या होता है। नाइट ऑफ पेंटिकल को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कुछ लोग थर्ड पार्टी वाले रिश्ते में हैं, कुछ लोग रिश्ते में होते हुए भी, शादीशुदा होते हुए भी लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं काम के सिलसिले में। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं स्टेबल ऑफर के साथ। जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि ये मेहनत करना चाहते हैं रिश्ते में। हो सकता है ये आपको पहले कमिटमेंट नहीं देता था, कमिटमेंट, शादी, इन चीज़ों के बारे में नहीं बोलता था, तो अब ये बोलेंगे, आप ये मेहनत करेंगे रिश्ते में, और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। लेकिन कुछ भी आप इनसे नहीं बोल सकते, ये सारी चीज़ें आपको मनवाएंगे अपने हिसाब से, क्योंकि जो भी उनको लगता है कि ये जो सोचते हैं सही सोचते हैं। क्योंकि इनकी एनर्जी जो दिखाई दे रहा है, ये माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी वाला इंसान है, तो ये हमेशा अपने बात को ऊपर रखेंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो स्कॉर्पियो। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप तो करंट एनर्जी में भी मुझे दुखी दिखाई दे रहे थे। देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। कुछ लोग ना एक दूसरे के साथ शादीशुदा भी हैं और इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों की ना इन्वॉल्वमेंट भी है, परिवार वाले भी हैं, ऐसा लग रहा है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम, द सन, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो, लेकिन जब भी आप बात करने जाते हो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आपको लगता है कि जब भी मैं बात करने जाऊंगा परिवार के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, तब भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लोग आ जाएंगे बात करने। इन्होंने आपको धोखा भी दिया है, ये दिखाई भी दे रहा है कि इंसान अपनी मर्जी से चलने वाला इंसान है, कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो अब ये आपको देना चाहते हैं, ये आपको पता नहीं था। अब आप ये रीडिंग सुन रहे हो अगर, या फिर कोई क्रॉस वॉचर भी देख रहा है, तो आपको पता है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, और अब भी आपके मन में उनके लिए प्यार भी है। आपको इस बात का दुख है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, कमिटमेंट नहीं दिया, परिवार, बच्चे, मेजर खुशी जो आप इनको दे रहे थे वो उनके बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब
आप चाहते हो कि चीज़ें चेंज हो जाए, एक मेजर खुशी आपको लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में आए। आप बच्चों की माता या पिता भी बनना चाहते हो, इनके बच्चों की माता पिता, इनकी बच्चों की माता पिता बनना चाहते हो, इनके साथ रहना चाहते हो। कितना भी धोखा इन्होंने दिया है, फिर भी आप ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो। आप चुपचाप सब कुछ सहना भी चाहते हो, मुंह भी बंद रखना चाहते हो, बैलेंस भी चाहते हो। आप पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी में हो। देख लेते हैं आउटकम। स्कॉर्पियो, आप किसी लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड उठ नहीं रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में आउटकम जो आया है बहुत अच्छा आया है, क्योंकि आप परेशान हो स्कॉर्पियो। आप ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो, आपके पर्सन भी चाहते हैं जो पहले नहीं किया था। भले ही वो अपने मर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करे, लेकिन एक चीज़ जो है अच्छा कि वो रिश्ते में ब्रांड न्यू स्टार्ट वो भी चाहते हैं। तो स्टार्ट हो रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रहा है। आप लोगों का विश भी पूरा होगा। जो जैसा चाह रहे थे, आप उनका साथ चाह रहे थे और वो अपने हिसाब से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, कोई बात नहीं। लेकिन सही बात यह है कि रिश्ते में नई शुरुआत होने जा रहा है। आप लोगों का विश पूरा होने जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होगी। लोगों को आपको देख के ईर्ष्या जलन हो सकता है। ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं वो आपको देख के ईर्ष्या जलन फील कर सकता है। अरे ये लोगों में इतना लड़ाई झगड़ा होता है, फिर इतनी खुश कैसे रह सकता है। कोई आपकी प्रति अट्रैक्शन फील कर सकता है, उनकी प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे की प्रति आप लोगों का अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। जैसे बाहर वाले आपको देख के जलन महसूस करेंगे, उस तरीके से ना आप दोनों एक दूसरे की प्रति उतना भी ज़्यादा अट्रैक्ट होते जाओगे, अट्रैक्शन फील करोगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक नई शुरुआत होगी। खुशी होना, खुश रहना, ये चीज़ें आप में, आप लोगों की समझ में आ जाएगा। जस्टिस मिलने जा रहा है, किसी एक को रिश्ता बैलेंस हो रहा है। अगर आप किसी और रिश्ते में थे या फिर आपके पर्सन किसी और रिश्ते में था, तो अभी वो वापसी कर रहा है आपके तरफ, किसी थर्ड पार्टी में था तो। और जो लोग लव रिलेशनशिप में थे वो उनका भी रिश्ता जुड़ रहा है। तो अल्टीमेट अगर मैं कहूँ एक अच्छा सिचुएशन आ रहा है रिश्तों में, और उससे आप दोनों के दोनों खुश हो जाओगे और चीज़ें बैलेंस हो जाएगी और एक दूसरे को माफ भी आप कर दोगे। ये सबसे अच्छी बात है। देख लेते हैं एंजल का गाइडेंस। स्कॉर्पियो, देखो मैं बोल रही थी ना कि फॉरगिवनेस, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रहा है रिश्ते में। और लुक फॉर अ साइन, माफ करना पड़ेगा, क्योंकि कोई गुस्सा है, लेकिन कोई अगर आपके तरफ आ रहा है, आपके साथ अच्छी बर्ताव कर रहा है, तो आप उसको, आपको माफ कर देनी चाहिए। तो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए। दूसरा जो है, आपको अबंडन मिलने जा रहा है, रिश्ते में अबंडन हो सकता है। घर में नन्हा मेहमान पधारे, जो लोग शादीशुदा है, और जो लव रिलेशनशिप में है, अब तो जुड़ने जा रहा है रिश्ता, शादी के बारे में सोच सकते हो। और ये जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई साइन दिखाया जाएगा, कोई सिंक्रोनोसिस हो सकता है। आजकल आप बहुत ज़्यादा सिंक्रोनोसिस देख रहे हो,
बिजली का कड़कना, फेदर का गिरना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि अरे ये सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? तो उस चीज़ के बारे में आप पता ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा उसमें ही आपका सारा प्रश्न का उत्तर जो है छुपा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।